5 साल पहले जामिया मिलिया इस्लामिया में एक आंदोलन शुरू हुआ सीए एनआरसी के खिलाफ। उस आंदोलन के जो प्रमुख लोग थे उनमें शिफाउर रहमान भी शरीक थे। शिफाउर रहमान को दिल्ली दंगों के बाद गिरफ्तार किया गया, अलग अलग चार्जेस उनके ऊपर लगाए गए और अभी हमारे साथ कस्टडी पैरोल पे बाहर आने के बाद शिफाउर रहमान हैं, क्योंकि वो ओखला विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, एमआईएम के उम्मीदवार हैं। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, चंद दिनों के लिए आप बाहर आए हैं और वो भी कस्टडी पैरोल पर, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मीडिया का, प्रशासन का और कोर्ट का, और जिसने ये संविधान बनाया, जिसने ये मुझे इजाज़त दी इलेक्शन लड़ने की, डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जी का। और मैं अपने पार्टी के सदर जिन्होंने मुझ पर यकीन किया और यकीन करके मुझे टिकट दिया और मुझे लड़ने के लिए तैयार किया, जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि ये मुझे मौका मिला। इस इंटरव्यू के दौरान हमारे साथ मकतूब मीडिया की कॉरेस्पोंडेंट निकिता भी है। हम दोनों आपसे काफ़ी कुछ इश्यूज़ पे बात करेंगे। चुनाव में आप हैं, अब क्यों लगा शिफाउर रहमान को जेल में रहते हुए कि मुझे चुनाव में जाना चाहिए? क्या लड़ाई है आपकी? किस लिए आप पहले लड़ रहे थे और आप फिर से चुनावी मैदान में आकर लड़ रहे हैं? देखिए, हक़ की लड़ाई के लिए हम कभी पीछे नहीं हटे। ये नहीं है कि 5 साल पहले जो सीएनआरसी सीए शुरू हुआ तो हमने जब वो लड़ाई लड़ी, उससे पहले जामिया मिलिया इस्लामिया में माइनॉरिटी स्टेटस की, माइनॉरिटी करैक्टर की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी 1997 में शुरुआत की थी। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स आए, उन लोगों ने भी लड़ाई लड़ी अपने अपने लेवल पर, और 2011 में इसका हमें कामयाबी मिली और 2011 में जामिया मिलिया इस्लामिया को माइनॉरिटी स्टेटस, अक़लियती किरदार बनने का मौका मिला। तो हम लोग जो है, मैं या हमारी टीम या हमारे साथी या जामिया बिरादरी, कभी भी जामिया बिरादरी कोई भी मेंबर कभी भी हक़ की लड़ाई के लिए, कौम मिल्लत की लड़ाई के लिए कभी पीछे नहीं हटा है। हमेशा आगे शान बशाना साथ खड़े रहे हैं सब लोगों के साथ। कभी ये नहीं कहा कि ये किस पार्टी से ताल्लुक़ रखता है। जब जामिया का, कौम का, मिल्लत का मसला आया है तो जामिया के लोग, जामिया नगर के लोग एक प्लेटफार्म पर खड़े हुए मिले। ये कितना ज़रूरी है इलेक्शन आपके लिए भी और ओखला कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए भी? देखिए, मेरे लिए तो इतना ज़रूरी नहीं है, और लेकिन ओखला के अवाम के लिए और हिंदुस्तान की अवाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं शिफाउर रहमान इलेक्शन में कॉन्टेस्ट तो ज़रूर कर रहा हूँ, लेकिन जिन लोगों ने सीए की लड़ाई लड़ी थी, जो आर्टिकल 14 का जो उल्लंघन किया, उसकी जो लड़ाई लड़ी, तो उस पे जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो मैसेज गया, अगर आज शिफाउर रहमान को नकारेंगे तो मैसेज फिर जो बहुत सारे जो नौजवान शिफाउर रहमान बनना चाहते हैं या हक़ की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, हक़ और अपने इश्यूज़ को रेज़ करना चाहते हैं, तो बहुत पीछे चले जाएंगे। ये लड़ाई इसलिए ज़रूरी है कि आइंदा आने वाले वक्त में हमारे इश्यूज़ को उठाने वाला कौन होगा। आइंदा आने वाले वक्त में चाहे यूसीसी का मसला हो या पीछे जितने भी बहुत सारे वक्फ बोर्ड का मसला हो, वक्फ तरमीम का जो मसला चल रहा है, उस पर कौन लोग बोल रहा है। पॉलिटिकल पार्टियां खामोश हो जाती हैं। जैसे यूसीसी पे केजरीवाल खामोश बैठे हुए हैं, कोई अभी तक कोई उनका स्टेटमेंट नहीं आया है। जब सीए का प्रोटेस्ट शुरू हुआ था तो होने के 2 दिन बाद केजरीवाल साहब ने ये कहा था कि पुलिस मेरे हाथ में दे दो, तो अगर पुलिस मेरे हाथ में आप दे देंगे तो 2 दिन में प्रोटेस्ट ख़त्म कर दूँगा। तो सवाल ये है कि कौन हमारा हमदर्द है, कौन हमारे लिए खड़ा है। इशू मेन ये है, लड़ाई ये है। लड़ाई ये नहीं है कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, लोकल इश्यूज़ पे क्या बात हो रही। सवाल ये नहीं है, सवाल बड़ा ये है कि हमारे लिए लड़ कौन रहा है। हमारी लीडरशिप, हमारा मकसद है हमारी लीडरशिप खड़ी हो, हमारे लोग खड़े हों, फिर वो बात करें, तभी बात हो सकती। नहीं तो लोग पार्टी में होते हैं, अपनी ब्लैकमेल कर लिए जाते हैं और उन्हें खामोश कर दिया जाता है, बोलने का मौका नहीं दिया जाता पार्टी के अंदर। आम आदमी पार्टी में क्या आज़ादी है? कोई आज़ादी नहीं है। किसको बोलने का मौका मिलता है? कौन सा लीडर ऐसा है जो बहुत अपनी कौम मिल्लत के लिए लड़ता है? कोई नहीं बोलता है। कांग्रेस के अंदर क्या है? कांग्रेस के अंदर कौन हम अपनी कौम के लिए, सब अपने अपने लिए लड़ते हैं। तो सवाल ये है कि हमारी अपनी लीडरशिप होगी, हमारे लोग होंगे तो आगे हम बात कर सकते हैं, आगे खड़े हो सकते हैं।
5 साल से रॉन्गफुली इनकासरेटेड हैं आप, जेल में हैं। कितना मुश्किल रहा है आपके और आपकी फैमिली के लिए ये सब? ये देखिए, सवाल ये नहीं है कि कितना मुश्किल रहा। मुश्किल जब घर का एक फ़र्द चला जाता है, बाहर भी चले जाता है, तो फैमिली को मुश्किल पैदा हो जाती है। अगर बाहर जॉब करने भी या किसी भी मकसद से जाता है तो फैमिली सफ़र करती है। यहाँ तो मैं जेल में रहा हूँ और मेरी फैमिली, मेरे बच्चे यहाँ तन्हा अकेले रहे हैं। वहाँ किन लोगों ने कौन मालूम करना है मेरे बच्चों को? सवाल ये है। सवाल ये नहीं है कि मेरी माँ बीमार है और इतनी बीमार है कि मैं उन्हें मतलब कुछ मैं कह नहीं सकता। आज से नहीं, 5 साल से मैं उनके लिए मतलब दुआ ही कर सकता हूँ अंदर बैठ के, और इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। तो लेकिन मैं फ़िक्रमंद हूँ। लेकिन अपनी कौम, मिल्लत के, अपने हक़ के लिए अगर मुझे और 10 साल भी जेल में डालो रखेंगे तो मैं झुकने वालों में से नहीं हूँ, झुकूंगा नहीं। आप जब आंदोलन कर रहे थे सीए का, उस वक्त भी एक बात बहुत प्रमुखता से कही जाती थी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कुछ होता है। आपको क्या लगता है कि ये जो आपकी बोलने की आज़ादी थी, आपके लड़ने की जो आज़ादी थी, आप जो अपना मुद्दा उठा रहे थे, आपको लगता है कि ये इंडिया में क्या ख़त्म होता जा रहा है या कितना बाकी है? नहीं, मतलब जब तक, देखिए, मैंने आपसे सबसे पहले ये कहा था, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जब तक है तब तक तो बोलने की आज़ादी भी रहेगी। ठीक है, वक्ती तौर को दबा सकते हैं, वक्ती तौर को दबाई जा सकती है, लेकिन हमारे पार्टी के सदर रेगुलर बोलते हैं और हक़ के लिए बोलते हैं। वक्ती तौर को गवर्नमेंटें बदलती हैं तो दबा दी जाती हैं, लेकिन लड़ाई जारी रहेगी, जारी रहती है। और इस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, संविधान के लिए, आइन के लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, इसे बचाने के लिए हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि यही एक संविधान, यही आइन है जो हमें बचा सकता है, प्रोटेक्शन दे सकता है। बाकी और लोग अगर ये कहते हैं कि हम प्रोटेक्शन देंगे, पार्टियाँ प्रोटेक्शन देगी, पार्टी प्रोटेक्शन नहीं देगी। ये आइन, ये संविधान, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोटेक्ट करेगा। अभी आप जब बात कर रहे थे लोगों से, जेल का जो तजुर्बा रहा है आपका, एक्सपीरियंसेस रहे हैं जेल के, कितने मुश्किल थे आपके लिए? क्योंकि 5 साल आपने जेल में गुजारे हैं। आपकी सेहत, आपके परिवार के साथ रिलेशंस, आपके बच्चों के साथ रिलेशंस, आपकी अपनी पर्सनल ज़िंदगी, और उसके बाद जब आप बाहर आ गए हैं, आज जब आप अपने दोस्तों को देख रहे हैं, अभी आप बात कर रहे थे किसी से तो आपने कहा कि इस कमरे में बैठकर आप कैरम खेलते थे। ये जो नॉस्टैल्जिया है, यादें हैं, पास्ट है, जो माजी है आपका, ये आपके लिए कितना मतलब आपको इमोशनली कितना ज़्यादा ये बैकफायर कर रहा नहीं, है? माजी जब इंसान याद करता है तो मतलब इमोशन तो इंसान झलकते हैं। सवाल ये नहीं है कि मेरा माजी से मेरी पर्सनल कोई लाइफ नहीं है। मैं ये कहूँ कि क्योंकि जब मैं 5 साल पहले हमने ये लड़ाई शुरू करी है, उससे पहले भी हम लड़ते आए, तो मैंने अपनी लाइफ ख़त्म कर ली। मैं अपने लिए नहीं जी रहा। ये जो ज़िंदगी है, जो मैं, मेरे बच्चों से अगर आप मालूम करेंगे, मैंने अपने बच्चों पे की ज़िंदगी, 5-8 साल का बच्चा है मेरा, एक था जब मैं छोड़ के गया था, एक 10 साल का, आज वो 13 साल पर, तो मैंने तो उनका सारा बचपना छीन लिया। तो मैंने तो उन्हें कुछ नहीं दिया ना। मैंने अपनी माँ को कुछ नहीं दिया, मैं उनकी खिदमत नहीं कर पाया, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाया। सवाल ये नहीं, मैंने तो अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी है। मैंने अपने मिल्लत, अपनी कौम, अब हक़ के लिए वक्फ की है। और ये मतलब जारी रहेगी लड़ाई, ये इससे मैं कभी कमज़ोर नहीं पड़ूंगा। और न पढ़ने वाला हूँ, न पढ़ा था, न पढ़ा हूँ, न पढ़ूंगा, कमज़ोर नहीं पड़ूंगा। एमआईएम क्यों ज्वाइन किया आपने? असदुद्दीन ओवैसी आपको क्यों लगता है कि आपकी लड़ाई लड़ेंगे? तो मैं जब अखबार में पढ़ता था वहाँ पर जेल के अंदर, और मैंने जो न्यूज़ें पढ़ी है और जो मैं देख रहा भी हूँ, तो किसी को तो आगे आना पड़ेगा, कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। मतलब ज़रूर सही है, आज हम 1 सीट पर लड़ रहे हैं, 2 सीट पर, कहीं से तो शुरुआत होगी। जब हम शुरुआत ही नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? किसी को तो हमें लीडर मानना पड़ेगा, किसी एक को तो लीडर मानना पड़ेगा, और तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती को दलितों ने लीडर माना तो कामयाब हुए, और काफ़ी हद तक कामयाब हुए। जब तक हम अपना एक लीडर नहीं मानेंगे, जब तक हम अपनी एक लीडरशिप कायम नहीं करेंगे, तब तक हम कामयाब नहीं होंगे। आपकी वाइफ आपकी तरफ से प्रचार कर रही थी, वो देखकर आपको मतलब कैसा लगा कि उनको बाहर निकलना पड़ा और आपकी तरफ से फाइट करना पड़ रहा है? देखिए, हर किसी को अपने वाइफ जो है अपने हस्बैंड के लिए जो भी कुछ कर सकती है करती है, और वही वो भी कर रही है। बिल्कुल मुझे एहसास है इस बात का, बहुत बड़ा एहसास है कि जो काम मुझे करना था वो आज वो कर रही है, मेरी वाइफ कर रही है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है ये मेरे लिए, लेकिन ये हो रहा है, कोई नहीं, ज़िंदगी है। मैंने कहा ना कि मैंने 5 साल की 15-20 साल से मैंने ज़िंदगी
लोगों के लिए दी है, तो और हक के लिए कोशिश किया लड़ने की, तो उसी के लिए मैं लड़ता रहूँगा। अब आप जिस तरह से अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं, सुरक्षा कर्मी इतने जी, सारे जी। आपको आपके अगल बगल हैं, आपके घर में जी। हैं, आपके जो पर्सनल रूम हुआ करता था वहाँ पर भी बैठे हुए जी। हैं। आपको ये केज नहीं लग रहा है? कैसा महसूस कर रहे हैं आप? नहीं, ठीक है, मतलब ये इनकी ड्यूटी है, और क्योंकि मैं कस्टडी में हूँ तो मैं समझ सकता हूँ इनकी ड्यूटी ये अपनी निभा रहे हैं, और सही है, और ये मेरी हिफाजत के लिए है, ना कि मतलब किसी उसके लिए किसी प्रसार किसी और के लिए मेरे लिए आए हैं। बार बार एक चीज का जिक्र कर रहे हैं, आइडेंटिटी, पहचान, जी। पहचान की लड़ाई। जी। आपने ये भी कहा कि लोकल इश्यूज पे बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन मेरे साथ इसके साथ साथ जो पहचान की लड़ाई है, ये पहचान की लड़ाई क्या है आपकी नज़र में? शिफाउर रहमान क्या समझते हैं इसे? तो शिफाउर रहमान नहीं, ये वजूद की लड़ाई है। तो जो पहचान हमारी पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप देख रहे हैं कि ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, जो आइन से जो संविधान से जो बातें ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, सवाल ये है कि यही सबसे बड़ी लड़ाई है, यही वजूद है। पहचान कैसे लोग आपके टुवर्ड्स सपोर्ट दिखा रहे हैं, आप जा रहे हैं, सिंपथाइज कर रहे हैं, लेकिन एक ही सवाल भी है कि क्या जो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स होती है वो बहुत अलग होती है, तो आप उसको किस तरीके से देख रहे हैं कि आप अभी बाहर पैरोल में ही हैं, फिर आपको जाना पड़ेगा वापस? जी बिल्कुल जाना पड़ेगा, तो शाम में जाना ही है। इसमें तो जो इलेक्शंस की इलेक्शन मेरी जो टीम है वो देख रही है, बहुत अच्छे से देख रही है, पहले से भी, और आज से नहीं, पहले से ही सपोर्ट करते आए हैं, और वो टीम मेरी मजबूत टीम है। हम लोग की तो और जनता इलेक्शन लड़ रही है, मैं नहीं लड़ रहा। आखिरी सवाल है हमारा। लोकल लोग जो हम मिल रहे हैं लोगों से, वो कह रहे हैं कि सिंपैथी है हमारी, भावनात्मक तौर पे हम जुड़े हुए हैं शिफाउर रहमान के साथ, उनकी लड़ाई का समर्थन करते हैं, लेकिन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कुछ लोगों की ऐसी राय है कि अमानतुल्लाह खान भी एक ऐसे शख्स रहे जिनको जेल जाना पड़ा है, जिनकी लड़ाई संघर्ष से भरी रही है, जैसा अमानत भी दावा करते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, सब दावा कर सकते हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान, दुनिया और ओखला दिल्ली देख रहा है कि कौन लड़ा है, कौन नहीं लड़ा है, और किस मकसद से, कौन किस मकसद से गया है, सब जानते हैं। मैं किसी पर्टिकुलर, किसी कैंडिडेट, किसी उस पर, मैंने आपसे पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ कि मेरा मकसद से किसी को टारगेट करना नहीं, किसी कैंडिडेट को नहीं। सबने अपनी लड़ाई लड़ी है, लेकिन मैंने भी लड़ी है, मैं भी हूँ। अब आपके सामने कौन अच्छा, कौन वो जनता जान सकती है। मैं सब लड़ते हैं अपने लेवल पे, अच्छा कोई अच्छे के लिए लड़ता, कोई बुरे के लिए लड़ता। मैं भी लड़ाई लड़ी है, मैं भी कह रहा हूँ कि मैंने भी लड़ाई लड़ी है। शिफाउर रहमान का विजन क्या है ओखला के लिए? ठीक है, ओखला के लिए हमेशा मेरा विज़न पूरी मिल्लत कौम के लिए, पूरे हिंदुस्तान के, कि तालीम में आगे रहें, तालीम में, रोज़गार में, बिज़नेस में, कारोबार में बहुत आगे रहें, हम लोग आगे बढ़ें, और इससे ही जब भी तरक्की हो सकती है हमारी भी और मुल्क की भी, तभी जब सारे लोग मिलकर मेहनत करेंगे, तालीम में आगे बढ़ेंगे, वही तभी तरक्की होगी। और सब मिलके लड़ते हैं, पढ़ते हैं, तालीम तरक्की जब भी होती है, चाहे वो मुल्क हो, घर हो, फैमिली हो, जब सब मिलके करते हैं तभी तरक्की होती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मकतूब हिंदी और मकतूब इंग्लिश दोनों जगह आप इस वीडियो को देख रहे थे। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए। शुक्रिया। शुक्रिया।